रानो चिड़िया का बेटा चिंटू एक तेज तूफान में लापता हो गया था। वो अपने बेटे को खूब ढूंढती है, मगर उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। चिड़िया बहन, आप चिंटू को ढूंढना बंद करो। अब वो नहीं मिलेगा। हाँ चिड़िया, उस तूफान में जितने भी पक्षी गायब हुए वो आज तक नहीं मिले। रानो बहन, आपकी छोटी छोटी दो बेटियां हैं, उनका भी ख्याल करें। ऐसे वक्त जाया करने से अच्छा होगा आप अपनी बेटियों के लिए दाना पानी कमाओ। कबूतर भैया, मिट्ठू तोते, आप दोनों ठीक कहते हो। अब चिंटू कभी नहीं मिलेगा। न जाने वो किस दुनिया में होगा। अब मैं पूरा वक्त अपनी बेटियों का ही ख्याल रखूंगी। ऐसे रानो चिड़िया चिंटू को ढूंढना बंद करती है और अपनी बेटियों के लिए दाना पानी कमाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर एक दिन कालू कौवा गुस्से से बोलता है। छोटी चिड़िया, ओ छोटी चिड़िया, घर से बाहर निकलो। कालू भैया, क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शोर ना मचाऊं तो क्या चुप बैठा रहूं? चिंटू ने मेरे से उधार रकम ले रखी थी, खुद तो मर गया, अब मेरी रकम कौन देगा? नहीं, चिंटू ने आपसे कोई उधार पैसे नहीं लिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? चिंटू ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पूरे 50,000 रुपए दिए थे मैंने, अब वो कौन देगा? कालू भैया, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं मानती। अगर चिंटू ने पैसे लिए होते तो वो मुझे जरूर बताता। आप झूठ बोल रहे हैं। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वहां बाकी परिंदे भी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आओ आओ दोस्तों, तुम भी देख लो इस भोली चिड़िया को। इसके बेटे ने मुझसे 50,000 उधार लिया था, अब ये मान ही नहीं रही। आप बताओ अब मैं क्या करूं? कबूतर भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। देख चिड़िया, पैसे देने जानता हूं तो लेने भी जानता हूँ। आज से ये घर मेरा हुआ। जब मेरे पूरे पैसे दे दोगी तब इस घर में कदम रखना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे धमकी देकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। चिड़िया बहन, कोई और पक्षी होता तो मैं जरूर बोलता, मगर ये कालू कौवा बहुत बदमाश है। ये अपने आगे किसी की नहीं सुनता। चिंटू को इस कालू कौवे से पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। अब तुम कहाँ से दोगी 50,000? चिड़िया चुपचाप सबकी बातें सुनती है। उसे ये फिक्र थी कि अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी वो। अगली सुबह कालू कौवा फिर से आ जाता है। तुम अब तक यहीं हो, गई नहीं? लगता है कल ठीक से सुना नहीं। चल मेरे घर से बाहर निकल। कालू भैया, आप ऐसा ना करें। मेरी बेटियों को घर से बेघर ना करें। हम पर रहम करें कालू भैया। नहीं नहीं, घर से तो जाना ही पड़ेगा। कालू भैया, हमें इस घर में किराए पर रख लें। मैं आपके उधार पैसे और किराया दोनों दे दूंगी। तो ठीक है, तुम किरायादार की तरह इस घर में रह सकती हो, लेकिन 1 महीने का किराया 2,000 रुपए होगा। रहना है तो रहो। कालू कौवा वहां से चला जाता है। मामा, आप इतने सारे पैसे कहाँ से देंगी? आप फिक्र ना करो मेरी बेटी, मैं पैसे कमाऊंगी। अब मैं खूब मेहनत करूंगी, लेकिन इस घर को कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे सुंदर कालू जी, चिड़िया ने घर खाली कर दिया है। नहीं चिंकी, वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी तो मुझे भी थोड़ा तरस आ गया।
वो उस घर में रहेगी जरूर, मगर किराया देना होगा। 1 महीने के 2,000 रुपए। ठीक किया ना मैंने? चलो ये तो और भी बढ़िया हुआ। अब वो अपने ही घर में रहने का किराया देगी। अब इस पागल को क्या पता, चिंटू ने हमसे कभी पैसे लिए ही नहीं, बल्कि हमने ही उससे पैसे ले रखे थे। चिंकी, आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो। चिड़िया दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना पूरा हो जाता है। ये लो कालू भैया, पूरे 2,000 रुपए और 5,000 आपके उधारे के। ठीक है चिड़िया, अगले महीने का भी तैयार रखना। ऐसे बोलकर कालू कौवा चिड़िया से पैसे लेकर चला जाता है और अपनी बीवी चिंकी को दे देता है। कालू जी, ऐसे तो चिड़िया कुछ ही महीनों में हमारे पैसे लुटा देगी और फिर घर भी अपना लेगी। ये तो है, अब क्या करें? करना क्या है, किराया बढ़ा दो। अगर चिड़िया घर से निकल गई तो? नहीं, बारिशों का मौसम है, इस मौसम में भला चिड़िया कहाँ जाएगी? आप जाएं और अभी किराया बढ़ा कर आएं। फिर कालू कौवा उसी वक्त भागा भागा चिड़िया के घर जाता है। बोले कालू भैया, अब क्या बात है? मैंने तो किराया भी दे दिया। चिड़िया, अब किराया बढ़ गया है, अब पूरे 10,000 रुपए देने होंगे। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा हैं तो निकल जाओ मेरे घर से, किराएदार और भी बहुत हैं मेरे पास। कालू भैया, इन बारिशों में मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहां मर्जी जाओ, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। बस बहुत हो गया मामा, अब हम इस घर में 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मैं मजीद आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुबान तो देखो जरा अपनी बेटी की। तौबा है तौबा, अभी निकलो मेरे घर से। ये कहकर कालू कौवा चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से निकाल देता है। देख लिया ना कालू से उल्टा बोलने का अंजाम। अब हम कहाँ जाएंगे? इस बारिश में हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं। मामा, आप परेशान ना हो। सोनू, मामा को हमारी फिक्र है। जब तक हम बारिश में भीगते रहेंगे, मामा परेशान ही रहेंगी। मानो, अब हम नहीं भीगेंगे, हम पत्तों से घर बनाएंगे। फिर वो सब मिलकर पत्तों से घर बनाते हैं। ये घर तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ रह सकते हैं। फिर रानो चिड़िया उस घर में रहना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और तेज तूफान में एक दिन कालू कौवा पत्थर से टकराकर मर जाता है। उनका घर भी टूट जाता है और चिंकी का एक पंख भी टूट जाता है। वो कमजोर और लाचार हो जाती है। 2 दिन भूखे गुजारने के बाद चिंकी कौवी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दाना पानी की तलाश में निकलती है। उसे पत्तों से बना एक घर नजर आता है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। रानो चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ और बेघर हूँ। मुझे रहने की जगह और कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मगर तुमने और कालू कौवे ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। हमें उसकी सजा मिल गई है चिड़िया। कालू जी भी तेज तूफान में मर गए और मेरा पंख भी टूट गया। मैं जिंदगी भर के लिए लाचार हो गई हूँ चिड़िया, मुझ पर रहम करो। फिर चिड़िया चिंकी को अपने साथ अपने घर में रख लेती है और उसको खाने को दाना पानी भी देती है।